देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी स्ट्रेटजी को सिर्फ सीख लेने से कुछ नहीं होता। आपको किसी भी स्ट्रेटजी से बेटर आउटकम के लिए उसे सैकड़ों बार प्रैक्टिस करना होता है और उसके एग्जीक्यूशन को मास्टर करना होता है। और देखिए, किसी भी स्ट्रेटजी का एग्जीक्यूशन परफेक्टली तभी हो सकता है जब वो स्ट्रेटजी सिंपल हो, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड ना हो और उसके एंट्री और एग्जिट रूल बिल्कुल क्लियर हो। तो चलिए डिकोड करते हैं एक ऐसी ही स्ट्रेटजी को जो बिल्कुल सिंपल है, उसके एंट्री और एग्जिट रूल बिल्कुल क्लियर है, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड भी 1:3 है और उसका विन रेट भी बेटर है और जिसको मैंने खुद 5000 से ज़्यादा बार ट्रेड किया है। तो देखिए, मैंने अपनी स्ट्रेटजी को एक नाम दे रखा है फाइंड द कंट्रोल स्ट्रेटजी या फिर FTC स्ट्रेटजी। ओके, तो देखिए इस स्ट्रेटजी के अंदर बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि मार्केट अभी किसके कंट्रोल में है, बायर्स के कंट्रोल में है या फिर सेलर्स के कंट्रोल में। जिसके कंट्रोल में अभी मार्केट होगा उसकी डायरेक्शन में हमको ट्रेड प्लान करना होता है, राइट। तो ये फाइंड आउट कैसे करते हैं हमें ये फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली चार्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल्स का कॉम्बिनेशन ढूंढना होता है, राइट। तो इस कॉम्बिनेशन को ढूंढने के लिए या फिर ये फाइंड आउट करने के लिए कि अभी मार्केट में किसका कंट्रोल है, आपको एक 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है, जिससे आप ये क्लियरली हर बार जान पाएंगे कि मार्केट किसके कंट्रोल में है और उसी के बेसिस पे आपको एंट्री प्लान करनी होगी, राइट। तो वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला स्टेप है स्ट्रॉन्ग मूव विद बिग कैंडल्स। एक स्ट्रॉन्ग मूव आना चाहिए बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ में, राइट। दूसरा स्टेप होगा मूव आने के बाद में वीक रिट्रेसमेंट या फिर कंसोलिडेशन होना चाहिए छोटी छोटी कैंडल्स के साथ में। ओके, स्ट्रॉन्ग मूव आया, छोटी छोटी कैंडल्स के साथ में रिट्रेसमेंट हुआ या फिर वहीं के वहीं कंसोलिडेशन हुआ, राइट। तीसरा स्टेप है एंट्री कंफर्मेशन विद बिग कैंडल। उस कंसोलिडेशन या फिर रिट्रेसमेंट के बाद में एक बड़ी कैंडल फॉर्म होनी चाहिए जो कि हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगी या फिर एंट्री कैंडल होगी, राइट। तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला हमेशा आपको लगाना है। जहां ये 3 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं वहां पे हम अपनी एंट्रीज को प्लान करेंगे, राइट। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं कि बायर्स कंट्रोल किस तरीके से दिखाई देता है और सेलर्स कंट्रोल किस तरीके से दिखाई देता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बायर्स का कंट्रोल कैसा दिखता है। तो देखिए, सबसे पहले इस चार्ट में आप देखेंगे कि पहले बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स के साथ में एक मूव आना चाहिए जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसको हम स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बोलेंगे, राइट। उसके बाद में वीक कंसोलिडेशन या फिर रिट्रेसमेंट होना चाहिए, यानी कि छोटी छोटी कैंडल्स के साथ में रिट्रेसमेंट होगा या फिर वहीं के वहीं कंसोलिडेशन होगा छोटी छोटी कैंडल्स के साथ में, राइट। छोटी कैंडल से मेरा मतलब है कि ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं इनके कंपेरिजन में काफी छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी इस तरीके की, राइट। इस पूरे कंसोलिडेशन के बाद में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए जो हमारी ये वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, लगभग उसी के जैसी एक कैंडल और बनेगी इस कंसोलिडेशन या फिर रिट्रेसमेंट के बाद में, जिसको हम बोलेंगे कंफर्मेशन कैंडल, राइट। तो ये जो कंफर्मेशन कैंडल होगी इसी की क्लोजिंग पे हम अपनी एंट्रीज को प्लान करेंगे, राइट। तो यहाँ पे 3 स्टेप फॉर्मूला आपको हर बार देखना है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, वीक कंसोलिडेशन या फिर रिट्रेसमेंट और फिर उसके बाद में देन कंफर्मेशन कैंडल। और ये जो कंफर्मेशन कैंडल है वो इस पूरे कंसोलिडेशन की सबसे बड़ी कैंडल होनी चाहिए। आइडियली जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स जिस तरीके की फॉर्म हुई है उसी तरीके की ये कैंडल होनी चाहिए जो इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, राइट। इस कैंडल की जैसी क्लोजिंग होगी यहाँ पे हम अपनी एंट्रीज प्लान करेंगे और इसका जो कैंडल का लो होगा उसके नीचे हम अपना SL डालेंगे, राइट। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। ओके, तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। देखिए, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये जो ग्रीन कैंडल्स है 2, यहाँ पे एक मूव आया है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद में वीक कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे और अगेन देखिए ये वाली कैंडल जो है उस पूरे कंसोलिडेशन को ब्रेक करते हुए बनती है और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है ग्रीन। और इसकी क्लोजिंग पे हमने एंट्री प्लान करी है अपनी और इसके नीचे जस्ट हमने SL प्लान कर लिया और यहाँ से हम अपना टारगेट लेंगे। ओके, तो वही 3 स्टेप फॉर्मूला इसमें भी लग गया, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स फॉर्म हुई ग्रीन्स, उसके बाद में छोटी छोटी पिन बार्स बने, छोटी छोटी कैंडल्स से रिट्रेसमेंट हुआ या कंसोलिडेशन हुआ। अगेन एक ग्रीन कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसके ऊपर हमने एंट्री प्लान कर ली अपनी, यहाँ अपने SL डाली उसके लो के नीचे और देन टारगेट के लिए वेट किया, राइट। अगेन यहाँ देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स, उसके बाद में वीक रिट्रेसमेंट विद स्मॉल कैंडल्स, देन अगेन ए स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसको हम एंट्री कैंडल या कंफर्मेशन कैंडल बोलेंगे, राइट। तो 3 स्टेप फॉर्मूला अगेन कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स,
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब ये फॉर्मेशन होता है तो आपको पहले ही पता लग जाता है कि ये फॉर्मेशन यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टेप 1 क्लियर हो गया हमारा कि स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही है। दूसरा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है हमको यहाँ पे कि वीक कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो गया या फिर वीक रिट्रेसमेंट विद स्मॉल कैंडल स्टार्ट हो गया है। तो हम पहले ही मार्क करके रख देते हैं कि अब यहाँ से हमारा ये एफटीसी सेटअप कंप्लीट हो सकता है, तो हम इसको मार्क करके रखेंगे, जिससे हम जैसे ही हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ में एक कंफर्मेशन मिलेगा हमें, वहाँ पे हम अपनी एंट्रीज प्लान करेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी 3 स्टेप फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ एंट्री प्लान करी जाएगी हमारी, राइट। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि बायर्स का कंट्रोल आखिरकार दिखता कैसा है और उसमें हम एंट्रीज कहाँ पे प्लान करते हैं, राइट। तो चलिए अब समझते हैं कि सेलर्स का कंट्रोल आखिरकार कैसा दिखता है। तो देखिए यहाँ भी इस चार्ट में आप देख सकते हो वही 3 स्टेप फॉर्मूला लागू होगा कि पहले देखिए कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है जो कि रेड कैंडल्स होंगी इसके केस में, ओके। फिर छोटी छोटी कैंडल्स से वीक रिट्रेसमेंट हुआ है, राइट। वीक रिट्रेसमेंट के बाद में अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है जिसको हम कंफर्मेशन कैंडल बोलेंगे, ठीक है, और जिसकी क्लोजिंग पे हम एंट्री प्लान करेंगे। तो वही 3 स्टेप फॉर्मूला, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, वीक रिट्रेसमेंट और वीक कंसोलिडेशन विद वीक कैंडल्स, ओके, देन कंफर्मेशन कैंडल जो कि एक बड़ी रेड कैंडल होगी। जैसा कि स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी उसी तरीके की एक कैंडल्स हमें चाहिए होगी जिसको हम कंफर्मेशन कैंडल बोलेंगे, और इसकी क्लोजिंग पे हम एंट्री प्लान करेंगे और इसके हाई के ऊपर हम अपना एसएल प्लान करेंगे, राइट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कई बार बना है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, वीक रिट्रेसमेंट, देन कंफर्मेशन कैंडल, देन स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, देन वीक रिट्रेसमेंट, देन स्ट्रॉन्ग कैंडल, राइट। तो ये 2 बार फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे, राइट, ठीक है। अब इसमें अगेन हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, छोटी छोटी 3 ग्रीन कैंडल बनी जो कि वीक रिट्रेसमेंट हो गया या फिर वीक कंसोलिडेशन, और देन अगेन आपकी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, राइट। तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इसकी जैसे ही क्लोजिंग हुई यहाँ पे हमने एंट्री प्लान करी अपनी, इसके जस्ट ऊपर हमने अपना एसएल प्लान किया और यहाँ पे हम टारगेट के लिए वेट करेंगे, राइट। इसको भी हम एक एफटीसी कंसीडर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी थी, ये एक कैंडल को हम छोड़ दें, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी यहाँ पे ग्रीन, अदरवाइज ये एक बेटर एक रिट्रेसमेंट था, वीक रिट्रेसमेंट था, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स के साथ में रिट्रेसमेंट हुआ है, और देन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते थे, यहाँ पे हम अपना एसएल प्लान कर सकते थे। तो यहाँ पे अगेन 2 बार एफटीसी सेटअप फॉर्म हुआ है, राइट। एक और एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप, देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी, ये वाली कैंडल खास करके ये वाली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनी, फिर वहीं की वहीं वीक कंसोलिडेशन हुआ विद स्मॉल कैंडल्स, ओके। फिर देन अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी ये वाली और ये मूव आ गया, राइट। अब यहाँ पे दोबारा से एफटीसी बन गया, देखिए ये वाले, फिर अगेन दोबारा से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। उसके बाद में जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, देखिए कितनी छोटी छोटी कैंडल से हो रहा है, ओके, कितनी छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बन रही है जब ऊपर जा रहा है मार्केट, राइट। तो ये वीक कंसोलिडेशन या वीक रिट्रेसमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही हमें एक कैंडल दिखाई देगी, ये एरो किस लिए मार्क किया गया है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई चांस है, पहले से ही मार्क करके रख लिया कि यहाँ पे बस एक कैंडल बनेगी स्ट्रॉन्ग और हम वहाँ एंट्री प्लान करेंगे और हमारा एफटीसी सेटअप कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो पहले से हम मार्किंग करके रख सकते हैं, राइट। अगेन वही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी 3, उसके बाद में छोटी छोटी ग्रीन कैंडल से रिट्रेसमेंट हुआ और देन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब इस केस में जो उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, लेकिन कंसीडर कर सकते हैं इसको, राइट, ठीक है। एक और एग्जांपल देखेंगे, देखिए यहाँ पे कई बार फॉर्मेशन हुआ है एक्चुअली एफटीसी का। देखिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, तो उसके बाद में छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बनी, देन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, तो इसको भी कंसीडर किया जा सकता था। अगर इसको कंसीडर नहीं करते तो देखिए अगेन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी, उसके बाद में छोटे छोटे पिन बार बने, यानी कि वहीं के वहीं कंसोलिडेशन हुआ, राइट। उसके बाद में अगेन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी ग्रीन और रेड कैंडल जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। तो इसके क्लोजिंग पे हम एंट्री लेते, इसके ऊपर एसएल डालते और देन हम टारगेट के लिए वेट करते, राइट। तो आई होप आपको क्लियरली ये भी समझ में आया होगा कि सेलर्स का कंट्रोल कैसा दिखता है, ओके। जस्ट अपोजिट है, जैसा बायर्स का कंट्रोल दिख रहा था उसका जस्ट अपोजिट है सेलर का कंट्रोल, ओके। तो इस 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके हमेशा अपना चार्ट के ऊपर आप सेटअप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो चलिए आप समझते हैं कि हमारा एग्जैक्टली एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा, राइट। सबसे पहले समझते हैं कि एंट्री क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है। तो एंट्री के लिए आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, क्लीन एफटीसी शुड बी फॉर्म। जो हमारा एफटीसी सेटअप जो बनेगा, जो 3 स्टेप प्रोसेस हमने समझा है, वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए चार्ट के ऊपर।
आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है कि बिल्कुल ये क्लियरली समझ में नहीं आ रहा किसका कंट्रोल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल्स का जो कॉम्बिनेशन हमने देखा है वो अगर क्लियरली विजिबल नहीं है तो आपको एंट्री प्लान नहीं करनी। आपको एक बार में दिख जाना चाहिए कि हाँ बिल्कुल क्लीन कंट्रोल बना है, क्लीन एफटीसी सेटअप बना है, तभी आपको एंट्री लेनी है, राइट। कंफर्मेशन कैंडल जो है वो क्लोज होनी चाहिए। कई बार क्या होता है थोड़ी सी बड़ी कैंडल फॉर्म में हो रही है लेकिन अचानक से वो रिवर्स हो जाता है चार्ट, ओके, तो वैसी कैंडल फॉर्म हो ही नहीं पाती, इसलिए आपको क्लोज होने का वेट करना है, राइट। तो कंफर्मेशन कैंडल शुड क्लोज, ओके। तीसरा आपको ध्यान रखना है, नो मेजर हर्डल टिल 1:3। देखिए हमारा जो मिनिमम टारगेट रहेगा इस स्ट्रेटेजी के अंदर वो 1:3 का रहेगा, उससे कम पे हम एग्जिट नहीं करेंगे। लेकिन एंट्री करते वक्त आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जहां पे आप एंट्री कर रहे हो, सपोज करिए आप बाय साइड में एंट्री कर रहे हो, तो बाय साइड में एंट्री करने के बाद में वहां पे 1:3 आने से पहले आपका कोई मेजर रेजिस्टेंस तो नहीं है, जैसे कि मेजर टाइम फ्रेम पे 1 डे के एरिया पे या फिर 4 आवर के एरिया पे आपका कोई मेजर रेजिस्टेंस तो नहीं है जो बिल्कुल आपकी एंट्री के पास ही हो, जिसकी वजह से 1:3 हो सकता है आपको मिलने में डिफिकल्टी हो जाए। तो बस आपको कोई बीच में हर्डल तो नहीं है 1:3 से पहले, वो आपको सिर्फ फाइंड आउट कर लेना है। बस ये 3 स्टेप फॉर्मूला आपको एंट्री के लिए फुलफिल करना है, उसके बाद में आप एंट्री कर सकते हो, राइट। अब सेकंड आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। देखिए आपको ज्यादातर जो टाइम फ्रेम फॉलो करना है वो 15 मिनट का फॉलो करना है। ऑल्दो हमारी ये जो स्ट्रेटेजी है, कमाल की बात यह है कि हर टाइम फ्रेम पे ये काम करती है, लेकिन आपका बेटर विन रेट के लिए, आपकी बेटर प्रोबेबिलिटी के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम यूज करने हैं। तो आप कोई सा भी टाइम यूज करेंगे, मतलब 5 मिनट से ज्यादा का ही टाइम फ्रेम होना चाहिए, यानी कि मिनिमम जो टाइम फ्रेम इस स्ट्रेटेजी के लिए 15 मिनट का है, नंबर 1। नंबर 2, 15 मिनट ऑफ फॉरेक्स पेयर जितने हैं, यानी कि करेंसी पेयर जितने हैं आपके गोल्ड सिल्वर, इन सब में आप यूज करेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ओके। अब यहाँ पे इन पेयर्स में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ये स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली काम करेगी, तो 1 आवर पे भी आप देख सकते हो, 4 आवर पे भी देख सकते हो, ये मिनिमम टाइम फ्रेम है। एंट्री हमेशा आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करनी है। आपका एफटीसी भले ही 4 आवर पे बने, 1 आवर पे बने, 15 मिनट पे बने, आपको एंट्री हमेशा 15 मिनट पे देखनी है, ओके। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा अभी। दूसरा, आपको ये जो स्टॉक इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स हैं, जैसे कि यूएस का मार्केट, यूके का मार्केट, जर्मनी का मार्केट, ठीक है, उनमें जब आप काम कर रहे हो तो आपको जो एफटीसी फाइंड आउट करना है वो 1 आवर पे करना है। एंट्री इसमें भी आप 15 मिनट पे जाके अच्छी कैंडल देख के ले सकते हो, लेकिन एफटीसी आपको 1 आवर पे आपको देखना पड़ेगा इनमें, क्योंकि इसमें देखिए वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है क्रिप्टो के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर, ओके। इंटरनेशनल जो स्टॉक इंडाइसेस हैं तो उनके अंदर आपको 1 आवर और 1 आवर पे एफटीसी देखना है, 15 मिनट पे अपनी एंट्री प्लान करनी है, राइट। अब देखिए अगर 15 मिनट पे एफटीसी बन रहा है आपका तो वेल एंड गुड है, एंट्री आपकी डायरेक्टली हो जाएगी। लेकिन 1 आवर पे अगर आपका एफटीसी बन रहा है या 4 आवर पे, तो 15 मिनट पे आप एंट्री कैसे लोगे। उसके केस में आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखनी पड़ेगी अपनी डायरेक्शन में, ओके, जो भी कैंडल फॉर्मेशन वहां पे चल रहा होगा उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए एंट्री के लिए। तो कई बार क्योंकि ऐसा होगा कि भाई 1 आवर पे एफटीसी बन रहा है आपका, 15 मिनट पे एफटीसी नहीं बन रहा है एंट्री के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि एंट्री नहीं लोगे आप, एंट्री फिर भी आप ले सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए आपकी डायरेक्शन में, ओके। अगर एफटीसी बन रहा है 1 आवर पे और 15 मिनट पे दोनों, तो बहुत अनबीटेबल सेटअप होता है वो। अगर आपका हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों पे एक साथ एफटीसी फॉर्म हो रहा है, वो एक आइडियल कंडीशन है, उसकी विन रेट सबसे ज्यादा होगी आपके लिए, राइट। और कमाल की बात यह है कि ये जो स्ट्रेटेजी है हमारी, वो पर्टिकुलर किसी एक एसेट के लिए नहीं है, ये लगभग हर एसेट पे काम करेगी। यानी कि करेंसी पेयर में भी इसको लगा सकते हो आप, गोल्ड सिल्वर क्रिप्टो स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, सब में ये स्ट्रेटेजी काम करती है। इसकी खासियत यही है, ओके। तो चलिए अब डायरेक्टली चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट के ऊपर लाइव एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से सेट ऑफ फॉर्मेशन होता है, हमें किस तरीके से एंट्रीज अपनी प्लान करनी है। तो चार्ट पर चलने से पहले जस्ट हम इसका एग्जिट क्राइटेरिया समझ लेते हैं। बस एग्जिट क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है इसका। देखिए आपको मिनिमम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड पे एग्जिट करना है, उससे पहले एग्जिट नहीं करना किसी भी सूरत में, चाहे चार्ट के ऊपर कुछ भी होता रहे, ओके। दूसरा, आपको अगर 1:3 से ज्यादा जाना है कभी, तो कब जाना है आपको, जब एफटीसी आपका 4 आवर पे भी बना हो। यानी कि 4 आवर पे एफटीसी अगर बना है तो
15 मिनट पे आप एंट्री करोगे, जिसकी वजह से रिवॉर्ड आपका ज़्यादा मिल सकता है आपको, क्योंकि आपको जो टारगेट मिलेगा वो 4 आवर के हिसाब से मिलेगा और एंट्री आपने 15 मिनट के हिसाब से कर रखी है, राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे आप ज़्यादा बड़ा ले सकते हो, 1:5 1:6 भी ले सकते हो, इवन 1:10 भी ले सकते हो कई सारे केसेस में, राइट। तो सिंपल सा इसका एग्जिट क्राइटेरिया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, राइट। तो चलिए अब डायरेक्टली चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम चार्ट समझते हैं यूएस 100 का या फिर नैस्डैक का। ओके, इसको नैस 100, यूएस 100 या फिर नैस्डैक बोलते हैं, जो कि यूएस का स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, आप सभी जानते होंगे। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले अभी आप यहाँ देखोगे करंटली यहाँ पे भी एक एफटीसी बना हुआ है, इसको भी हम एफटीसी, देखिए अगर क्लियर एफटीसी बना है तो हम एक कैंडल को भी स्ट्रॉन्ग कैंडल मान के भी एफटीसी इसको कंसीडर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखो कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद में आप देखो इस एक कैंडल को इस कैंडल के मूव के बराबर मूव ऊपर लाने के लिए कितनी छोटी छोटी कैंडल बनी है, तो इसको बोलेंगे हम वीक रिट्रेसमेंट। ओके, जो कि हमारा स्टेप नंबर 2 होता है। उसके बाद में ये देखोगे आप ये तीसरी जो इसके बाद में जो कैंडल बनी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। तो ये कैंडल हमारी कौन सी कैंडल होगी, ये कंफर्मेशन कैंडल होगी। तो यहाँ पे जब आप क्लियरली इसको देखोगे तो ये हमारा क्लियर एक 3 स्टेप फॉर्मूला जो हमने सीखा है, 3 स्टेप प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये आपको लाइव देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे एक एंट्री बड़े आराम से प्लान करी जा सकती थी, ठीक है। तो एंट्री हम किस तरीके से प्लान करेंगे, ठीक है। एंट्री प्लान करना बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे क्योंकि हम शॉर्ट करेंगे तो इसकी जो क्लोजिंग होगी यहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे अपनी, और यहाँ पे हम अपना एसएल प्लान करेंगे, राइट। और यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, जो कि हमारा यहाँ बैठेगा, राइट। अब देखिए कोई बीच में हर्डल है क्या, नहीं है। देखिए जो पहला हर्डल आएगा 1 आवर के हिसाब से भी देखोगे तो ये एरिया हर्डल से मतलब है मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो पहला हर्डल इतनी दूर दिख रहा है तो हम यहाँ पे इतना रिवॉर्ड आराम से ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये बात जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली 1 आवर पे अगर एंट्री लेते हैं आप, लेकिन अगर आप इसका 15 मिनट देखो, ठीक है, 15 मिनट पे यही शो कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको मैं 1 आवर पे भी 1 आवर पे ही शो करूंगा। 15 मिनट पे आप जाके बाद में देख सकते हो अपने आप। अब यहाँ देखोगे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स वीक रिट्रेसमेंट इस तरीके से हो रहा था, ठीक है। अब देखिए एफटीसी यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा 15 मिनट पे, लेकिन 1 आवर पे हमें क्लियर एफटीसी दिख रहा था, इसलिए इसको कंसीडर करेंगे हम एंट्री के लिए। लेकिन 15 मिनट पे जो एंट्री करेंगे वो इस कैंडल पे करेंगे, क्योंकि इस वीक रिट्रेसमेंट के बाद में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल ये बनी है। ओके, तो हम जो एंट्री करेंगे वो एक्चुअली यहाँ पे एंटर करेंगे, इस कैंडल पे एंटर करेंगे। क्लोज होते ही इसके जस्ट ऊपर आप एसएल डाल सकते हो अपना, और यहाँ से 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आप ले सकते हो यहाँ से इजीली, ओके, जो कि अचीव होने वाला है, राइट। तो इस तरीके से आप सिंपली एंटर कर सकते हो किसी भी चार्ट के ऊपर, राइट। तो हम इसके कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे बना। अब देखिए जस्ट इसके बगल में आप देखोगे बाइंग में एफटीसी आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे देखोगे ये क्लियर एक स्ट्रॉन्ग मूव विद बिग कैंडल्स, रिट्रेसमेंट विद वीक कैंडल्स और कंसोलिडेशन विद वीक कैंडल्स, देन कंफर्मेशन कैंडल, राइट। तो अगेन वही 3 स्टेप फॉर्मूला आपको कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो ये यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, ओके, राइट। जैसे ये कैंडल क्लोज होगी यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, यहाँ पे आपका वो होना चाहिए। मैं आपको देखिए 1 आवर के हिसाब से बता रहा हूँ, आप 15 मिनट के हिसाब से एंट्री करेंगे ऑब्वियसली, ओके। तो यहाँ पे आप अपना एसएल प्लेस करेंगे, जो कि यहाँ पे इस केस में हमारा एसएल हो जाता है क्लियरली, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एस प्रॉफिट और लॉस से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए अच्छा इसमें बीच में ही यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए आपको विन रेट कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया इस स्ट्रेटेजी में आपको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:3 लेना है। तो आपको इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिटेबल होने के लिए केवल 30% विन रेट की जरूरत है, यानी कि 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड भी आपके चलते हैं तो भी आप प्रॉफिट में क्लोज करेंगे, ओके। तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की आपको जरूरत नहीं है, इसलिए एसएल होने से कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए, राइट, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे 3 स्टेप फॉर्मूला आप देखोगे, यहाँ पे भी हमारा 3 स्टेप फॉर्मूला काम कर रहा है। यहाँ भी देखिए आप देखोगे यहाँ पे क्लियरली। तो पहले स्ट्रॉन्ग कैंडल्स 2 बनी, उसके बाद में छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनी 2, उसके बाद में एक अगेन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, जो कि हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। यहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ पे हम अपना एसएल प्लान करेंगे, राइट। तो ये भी हमारा एक एफटीसी है, ठीक है।
अब यहाँ पे एफटीसी, कब कोई एफटीसी गलत हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और यहाँ पे फिर वीक रिट्रेसमेंट भी हुआ है, ठीक है, वीक रिट्रेसमेंट भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ये वीक रिट्रेसमेंट भी हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे आप बताइए कि ये जो कैंडल है, क्या इसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मान के इसको कंप्लीट एफटीसी माना जाए, इसको कंफर्मेशन कैंडल कंसीडर किया जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसको कंफर्मेशन कैंडल के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मानूंगा मैं। इसको क्यों नहीं माना जाएगा स्ट्रॉन्ग कैंडल? क्योंकि अब ये देखो, जितनी ये ग्रीन कैंडल बन रही है, यानी कि ये जो वीक कैंडल्स जितनी फॉर्म हुई है, लगभग उसी के बराबर की ये रेड कैंडल बनी है। इस कैंडल को और थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। जैसा कि मैंने बताया, जो कंफर्मेशन कैंडल है, इस पूरे कंसोलिडेशन में सबसे बड़ी कैंडल होनी चाहिए, तभी हम उसको कंफर्मेशन कैंडल मानेंगे। तो यहाँ पे एक इनवैलिड सेटअप होगा ये वाला, तो यहाँ पे हम शॉर्टिंग प्लान नहीं करते, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो, अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 स्टेप फॉर्मूला अगेन दोबारा से क्रिएट हुआ। इसको हम स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसके कंपैरिजन में वीक कैंडल फॉर्म हुई है और देन हमें ये वाली कैंडल मिली है यहाँ पे। तो इसको कंसीडर करना चाहिए हमको, ठीक है। इसको लगभग हम कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे SL होता हमारा, लेकिन ठीक है, उतना भी खराब सेटअप नहीं था, ये इसको कंसीडर किया जा सकता था, राइट, ओके। देन देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद में ये वीक रिट्रेसमेंट हुआ। ये वाला, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये इस बॉक्स के अंदर आप देखोगे हमारा क्लियर एफटीसी के साथ में ये मूव आया है, राइट। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स वीक कंसोलिडेशन के साथ में 2 कैंडल बनी, फिर इसको क्रॉस करते हुए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, यहाँ हम अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते थे, राइट। अगेन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, उसके बाद में वीक कंसोलिडेशन काफी लंबा चला, उसके बाद में देन स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे। अब देखिए क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है तो और ज्यादा ये इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई यहाँ पे, तो इस कैंडल पे एंट्री लेके यहाँ पे 1:3 हम प्लान कर सकते थे, राइट। आपको एंट्री के लिए 15 मिनट पे कैंडल फाइंड आउट करनी है स्ट्रॉन्ग। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एफटी से आपको जो फाइंड आउट करना है इंडेक्स के अंदर, वो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखिए और किस कहाँ से कर सकते थे आप, देखिए यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल एफटीसी बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कमाल है, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे भाई स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, ठीक है, वीक कंसोलिडेशन, देन कंफर्मेशन कैंडल। 3 स्टेप फॉर्मूला यहाँ कंप्लीट हो गया, 3 स्टेप प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते थे, यहाँ पे SL डाल सकते थे, देन 1:3 के लिए यहाँ पे कर सकते थे। अगर ये मूव आपसे मिस हो रहा था तो अगेन स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है, 2 वीक कैंडल्स, देन स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते थे, देन अगेन स्ट्रॉन्ग मूव, देन वीक कंसोलिडेशन, देन कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है। तो यहाँ भी आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ भी आपको अच्छे टारगेट्स मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे बार बार इस तरीके के फॉर्मेशन क्रिएट होते हैं जिनको आप बार बार ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो आई होप ये चार्ट आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। तो स्टॉक इंडेक्स कोई भी हो, इसी तरीके से आप ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करके आप अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते हो, राइट। तो चलिए एक और कोई चार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एक क्रिप्टो का ले लेते हैं। तो देखिए ये इथीरियम का चार्ट है। तो इथीरियम के चार्ट पे भी ये हम सेम चीज अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरीके से हम सेटअप को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे करंटली भी एक एफटीसी बना हुआ है जो कि आपको क्लियरली विजिबल होगा, राइट। अब देखिए 1 आवर पे, ऑब्वियसली यहाँ पे 1 आवर पे तो एक क्लीन दिख ही रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, वीक कंसोलिडेशन, देन कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये कंफर्मेशन जो कैंडल है वो बहुत बड़ी बन गई है। तो देखिए 1 आवर पे तो आप एंट्री लोगे तो आपका बहुत बड़ा SL बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब आपको एफटीसी 1 आवर पे दिख जाए तो आप 15 मिनट पे जाके एक अच्छी कैंडल फाइंड आउट कर सकते हैं एंट्री के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री कहाँ हो सकती थी, हमें देखिए वीक कंसोलिडेशन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि यहाँ पे वीक कंसोलिडेशन हो रहा था, ठीक है। तो देखिए जिस भी कैंडल पे ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है बड़ी कैंडल के साथ में, ठीक है, वहां पे आप एंट्री प्लान कर सकते थे अपनी। तो यहाँ पे क्लियरली आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे क्योंकि इस पूरे कंसोलिडेशन को इस कैंडल ने ब्रेक किया है सक्सेसफुली और एक अच्छी बड़ी कैंडल बनी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे आप बड़े आराम से एंट्री प्लान कर सकते थे अपनी, ठीक है। और यहाँ पे अपना SL प्लान कर सकते थे ऊपर इसके, राइट। और 1:3 का टारगेट आप यहाँ से रख सकते हो, ठीक है।
जिसके लिए आपको भी वेट करना पड़ेगा, राइट। तो आपको कितना क्लियरली विजिबल होता है ये सेटअप जब बनता है। अब कमाल की बात यह है कि अभी भी आप देखोगे कि देखिए ट्रेंड कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, आप इसी से अंदाजा लगा लोगे कि देखिए अगेन स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी, वीक कंसोलिडेशन, देन स्ट्रॉन्ग कैंडल, देन अगेन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही हैं और वीक कंसोलिडेशन चलने लग रहा है अभी। और इसको कंसोलिडेशन को जैसे कोई कैंडल ब्रेक करेगी, ठीक है, यहाँ पे, और अगेन ये ट्रेंड इसी तरीके से कंटिन्यू हो जाएगा, राइट। तो यही खूबसूरती है कि एफटीसी सेटअप की, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, वीक कंसोलिडेशन और देन कंफर्मेशन कैंडल। यहाँ आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे इसके ऊपर, और यहाँ से 1:3 का आराम से आपको रिस्क रिवार्ड मिल जाता, राइट। तो सॉरी, इस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते थे, राइट। तो अगेन इसी तरीके से बार बार किसी भी चार्ट के ऊपर आप बड़े आराम से इस सेटअप को फाइंड आउट कर सकते हो। बस शर्त यही है कि जब तक आपको क्लीन ना दिखे ये सेटअप, तब तक आपको एंट्री नहीं प्लान करनी। अब देखिए यहाँ पे एक क्लीन सेटअप बना था, ठीक है, यहाँ पे हालांकि आपको आपका एसएल हिट हो जाता, लेकिन एसएल से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे क्योंकि हमें 10 में से सिर्फ 3 बार करेक्ट होने की जरूरत है, राइट। एसएल तो हिट होंगे ही होंगे, वो पार्ट ऑफ द गेम है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, राइट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, अगेन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी यहाँ पे, राइट। इस बॉक्स के अंदर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी, बस एक ये रेड कैंडल थोड़ी सी बड़ी बन गई है यहाँ पे, अदरवाइज ये परफेक्ट एफटीसी सेटअप होता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, देन अगेन ये कंफर्मेशन कैंडल बनी है, राइट। ये कंफर्मेशन कैंडल पे यहाँ पे आप एंट्री प्लान करते, देन अच्छा मूव आपको मिलता, राइट। यहाँ पे मे बी आपका एसएल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे अगेन यही स्ट्रॉन्ग कैंडल, वीक कंसोलिडेशन, देन स्ट्रॉन्ग कैंडल, राइट। मे बी टारगेट मिलता 15 मिनट पे आपको, मे बी एसएल हो सकता था, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट होता आपका, राइट। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको मैंने बताया कि 1:2 होने पे आपको कॉस्ट टू कॉस्ट आपको कर देना चाहिए जब भी आपका ये बनता है, ठीक है। अगेन वही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, वीक कंसोलिडेशन, देन स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे। तो अगेन ये जो सेटअप है वो बार बार आपको बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। आप इसको किसी भी चार्ट पे जाके बैक टेस्ट कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो ऑलराउंडर सेटअप आप इसको मान सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपको एंट्रीज फाइंड आउट करनी है और इस तरीके से आपको इसके अंदर काम करना है, राइट। तो आई होप आपको क्लियर पिक्चर समझ में आई होगी कि एफटीसी सेटअप होता क्या है, कैसे एंट्री प्लान करनी है आपको, और किस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो, राइट। अब देखिए आपको सेटअप तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इस सेटअप से ज़्यादा आपको विन रेट अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको बेसिक प्राइस एक्शन पता होना चाहिए कि भाई मेजर सपोर्ट एरिया या फिर मेजर रेजिस्टेंस एरिया कोई बना हुआ है और वहाँ पर ये सेटअप बनता है, तो आपको किस तरीके से उसको ट्रेड करना है। जैसे सपोर्ट पे बना हुआ है अगर बाइंग सेटअप, तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, या फिर मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग वाला एफटीसी बनता है तो वो ज़्यादा बेटर काम कर सकता है, या फिर आपके डायरेक्शन में अगर कोई फंडामेंटल्स आपके सपोर्ट में काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर काम कर सकता है, राइट। अगर आप गोल्ड सिल्वर या फिर किसी करेंसी पेयर में काम कर रहे हैं तो DXY का ट्रेंड आपकी हेल्प कर सकता है और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए। यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आपकी फंडामेंटल्स हो गए, आपके DXY का ट्रेंड हो गया, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके विन रेट को इम्प्रूव करने के लिए। तो और भी चीज़ों को जब आप इसके साथ में कंबाइंड करेंगे तो आप बेटर काम कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर, राइट। लेकिन इतना समझाने के बाद भी मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे डाउट आपके रह जाएंगे कि किस किस कंडीशन में काम करना है, कैसे काम करना है। तो आपके कोई से भी डाउट होंगे इससे रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। खासकर कि इस स्पेशल वीडियो के लिए मैं स्पेशली इस वीडियो के लिए बोलूँगा कि आप सब लोग कमेंट करिए कि आपके जो भी डाउट है इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। इसके दूसरे पार्ट में जितने भी कमेंट सेक्शन में मेरे पास डाउट आएंगे इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड मैं पूरी एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड जितने भी डाउट आएंगे मेरे पास, या तो आप टेलीग्राम पे भी मेरे को मैसेज करके बता सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो उन सारे डाउट का कलेक्शन लेके मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर करूँगा, जिससे आप इस स्ट्रेटजी को और बेहतर तरीके से इसका यूज़ करके आप ट्रेड कर पाओ, राइट।
तो आई होप आपको मजा आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए डिकोडिंग फॉरेक्स हिंदी।